हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। चलिए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं और खुद को कल से बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, आज हम BSNL FTTH के 299 सीरीज के नंबर की VoIP सेटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। आज जिस ONT राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे वो हुआवे कंपनी का EG8141A5 मॉडल राउटर है। ये इसका बैक पैनल है। इसमें आपको राउटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग, IP और लॉगिन डिटेल्स दिख जाएंगी। हमने अपने कंप्यूटर और राउटर को लैन केबल से कनेक्ट कर रखा है। कंप्यूटर के लैन कार्ड की डिटेल्स को देखते हैं, जिसमें राउटर के DHCP सर्विस से दी गई IP डिटेल्स दिख जाएंगी। यहाँ राउटर के DHCP द्वारा कंप्यूटर को 100.12 IP मिली है और राउटर का गेटवे 100.1 है। इस गेटवे को हम डीसी लॉगिन करने में यूज़ करेंगे। चलिए फटाफट से राउटर लॉगिन कर लेते हैं। ये इसका लॉगिन इंटरफेस है। इस मॉडल में यूज होने वाले सारे यूजर आईडी और पासवर्ड हैं। हमारे राउटर में टेलीकॉम एडमिन और एडमिन टेलीकॉम काम कर रहा है। आप राउटर के बैक पैनल से चेक कर लें। यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन के मेथड दिखाई दे रहे हैं कि आपको ONT किस मेथड से कॉन्फ़िगर करनी है। हमें ONT को लॉगिन करके उसके होम पेज से करना है। इन सभी स्टेप्स को स्किप करते जाएंगे और हम सीधा होम पेज पे पहुँचेंगे। ये राउटर का मेन इंटरफेस है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टैब दिख जाएंगे। VoIP की सेटिंग के लिए WAN का कॉन्फ़िगरेशन हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन टैब में जाके करते हैं। यहाँ पे न्यू WAN कनेक्शन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मोड IPOE लेंगे, क्योंकि VoIP इंटरनेट की सर्विस में यूज़ करते हैं। IP वर्जन 4 ले लेंगे, राउट ले लेंगे। यहाँ सर्विस टाइप में हम VoIP लेंगे, क्योंकि ये VoIP की सेटिंग है, वॉइस कॉलिंग के लिए यूज़ की जा रही है। VLAN को इनेबल करना है और 299 सीरीज़ की FTTH नंबर के लिए दिया गया VLAN 1849 को एंटर करेंगे। यहाँ पे MTU साइज है। MTU साइज को हम 1500 रखते हैं, जो वॉइस कॉलिंग के लिए यूज होता है। IP एक्विजिशन मोड DHCP रहेंगे, क्योंकि हमें ISP के द्वारा वॉइस कॉलिंग के लिए IP चाहिए। तो अप्लाई करते हैं। यहाँ एक WAN कनेक्शन क्रिएट हो गया है 1849 VLAN ID पे, जो वॉइस कॉलिंग के लिए यूज़ करेंगे। ये इसकी डिटेल दिख जाएंगी। अब वॉइस के सेटअप के लिए उसके एप्लीकेशन सेटिंग में जाते हैं। वॉइस के यहाँ पे बेसिक और एडवांस दोनों सेटअप दिख जाएंगे आपको। ये VoIP का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस है। यहाँ पे आपको प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस या डोमेन नेम एंटर करना है। हम 297 सीरीज में प्रॉक्सी सर्वर का IP एड्रेस एंटर करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ONT सेटअप है 297 सीरीज और 299 सीरीज के लिए। इसमें VLAN का चेंज है। एप्लीकेशन सेटिंग के कुछ पैरामीटर हैं। 297 सीरीज में हम IP एड्रेस डालते थे, 299 सीरीज में हम डोमेन नेम डालेंगे और पासवर्ड इस तरीके से लिया जाएगा। हम चूँकि UPE सर्कल के लिए कर रहे हैं इसको कॉन्फ़िगर, वहाँ का डोमेन नेम upe.ftth.ims.bsnl.in है। आप अपने रीजन के हिसाब से पता कर सकते हैं। ये हम इसमें एंटर करते हैं। ये इसका डोमेन नेम है। 299 सीरीज़ के लिए डोमेन नेम यूज़ करेंगे upe.ftth.ims.bsnl.in। ये प्रॉक्सी सर्वर का एड्रेस है। इसको कॉपी कर लेते हैं और सभी प्रॉक्सी सर्वर के एड्रेस में इसको पेस्ट कर देते हैं।
सब जगह पेस्ट हो गया। ये सिग्नलिंग पोर्ट है। सिग्नलिंग पोर्ट में हम 1849 VLAN ID पे क्रिएट WAN कनेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे। मीडिया पोर्ट में भी उसी को सेलेक्ट कर लेंगे। रीजन में अपना कंट्री रीजन है इंडिया, इंडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आते हैं, ये बेसिक यूजर पैरामीटर है। रजिस्ट्रेशन यूजर नेम में हमें अपना FTTH नंबर, कंट्री कोड, STD कोड और लैंडलाइन नंबर के फॉर्मेट में एंटर करना है। इसमें हम +91 कंट्री कोड, 1234 STD एरिया कोड और 567890 ये हमारा FTTH नंबर है। इस फॉर्मेट में इसमें हमें रजिस्ट्रेशन यूजर नेम को एंटर करना है। ये एक एग्जांपल है, आपको जो नंबर दिया गया है आप उसको एंटर करें। फॉर्मेट यही फॉलो करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन यूजर नेम में इसको सेम ही डालेंगे। पासवर्ड इसका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। 299 सीरीज के लिए पासवर्ड जो फॉर्मेट दिया गया है वो FTTH@ लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर FTTH नंबर। तो लास्ट 4 डिजिट हमारी है 7890, तो पासवर्ड हो जाएगा FTTH@7890। ये VoIP का एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें करीब करीब सब कुछ सेम रखना है। SIP प्रोटोकॉल को चेक कर लेंगे कि आपको यहाँ पे SIP सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं है तो इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर दें। यहाँ पे डिवाइस इन्फॉर्मेशन है। डिवाइस इन्फॉर्मेशन की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी। VoIP इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, यहाँ पे रजिस्टरिंग दिखा रहा है यूज़र स्टेटस में, क्योंकि ये एक डमी नंबर है, एग्जांपल के तौर पे यूज हो रहा है, रजिस्टरिंग ही दिखाता रहेगा। और जब आप अपना ओरिजिनल नंबर डालेंगे तो उसमें यूज़र स्टेटस अप आएगा। इस राउटर में इंटरनेट चलाने के लिए हम एक और WAN कनेक्शन PPPoE सर्विस के लिए क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम PPPoE मोड लेंगे, वर्जन 4। इसे राउट लेंगे। इंटरनेट में इंटरनेट रहेगा। VLAN ID जो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको इंटरनेट सर्विस के लिए दिया हुआ है उसे डाल देंगे। प्रायोरिटी बिट डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। MRU या MTU साइज़ है, इसे 1492 PPPoE के लिए लेते हैं। यहाँ पे यूज़र नेम है जो आपके सर्विस प्रोवाइडर ने आपको यूज़र नेम दिया है, उसका फॉर्मेट करीब करीब ऐसा होता है, 2 अल्फ़ाबेट, उसके बाद आपका नंबर _NID@FTTH.bsnl.in है। पासवर्ड स्मॉल लेटर में पासवर्ड होता है। IP एक्विजिशन मोड यहाँ पे PPPoE लेंगे इंटरनेट सर्विस के लिए। अप्लाई करते हैं। किस तरह की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें। यहाँ पे आपको 2 WAN कनेक्शन क्रिएटेड दिखेंगे, एक VoIP सर्विस के लिए, दूसरा इंटरनेट सर्विस के लिए, जिसके VLAN भी दिख जाएंगे। ये इनकी डिटेल भी दिखती रहेगी। हम डिवाइस इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। ये डिवाइस का इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको फर्मवेयर, हार्डवेयर वर्जन दिख जाएंगे। WAN इन्फॉर्मेशन में आपको 2 WAN कनेक्शन दिखेंगे। आपके पैरामीटर ठीक होंगे तो आपको स्टेटस, कनेक्टेड और IP एड्रेस अलॉट होगा। ऑप्टिकल इन्फॉर्मेशन में आपको ऑप्टिकल पावर से रिलेटेड पैरामीटर दिख जाएंगे, कितना पावर रिसीव हो रहा है, कितना ट्रांसमिट हो रहा है। VoIP इन्फॉर्मेशन में आप जाएंगे, आपका सारा डेटा ठीक होगा तो आपको स्टेटस अप आएगा और कॉल स्टेटस आइडल आएगा। ईथरनेट पोर्ट इन्फॉर्मेशन में हम चूंकि ईथरनेट पोर्ट से कनेक्टेड हैं लैन केबल के थ्रू, वहाँ पे पैकेट दिख जाएंगे। ये वायरलेस इंटरफेस है। वायरलेस का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड है, उससे हम इसको लॉगिन करके देखते हैं। यहाँ पे वायरलेस नेट है, इसका SSID और पासवर्ड में 8 टाइम्स स्मॉल ई है।
ओके करते हैं। हम अब राउटर से अपना कंप्यूटर वायरलेस के थ्रू जुड़ गए हैं, जहाँ पे पैकेट ट्रांसरिसीव दिखने लगे हैं। अगर वीडियो में जानकारी आपके काम की है तो इसको लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। लैन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग, इंटरनेट चलाने के लिए एक सेटिंग है लैन कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग, लेयर 2-3 पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसको ज़रूर कर लें। सारे पोर्ट्स को सेलेक्ट करके अप्लाई कर दें, इससे आपका इंटरनेट चलने लगेगा। वाईफाई सेटअप है, इसमें बेसिक और सिक्योरिटी सेटअप आते हैं। ये इसका डिफ़ॉल्ट नेम है, आप चाहे बदल सकते हैं। ये इसका एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, रीजन कंट्री में हम इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सेटिंग सेम रहेगी। आप चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं। अप्लाई कर देंगे। अभी हमारा वाईफाई जो है हमने इसको डिफ़ॉल्ट नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे ही रखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लें इसको। वॉइस कॉल का सेटअप एक बार फिर से देख लेते हैं। इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने सब जगह डोमेन नेम एंटर कर दिया है, सिग्नलिंग पोर्ट, मीडिया पोर्ट सेलेक्ट कर रखा है, रीजन इंडिया है, यूज़र आईडी और पासवर्ड सही डाला हुआ है। किस तरह की समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, करीब करीब सेम रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।